अब हम जा रहे हैं बाहर। तुम हाय कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ सोल क्योंकि मेरी है कल इंडिया के लिए फ्लाइट। बहुत मुश्किल से टाइम पे निकल गया, पर बहुत अच्छे टाइम पे चलते हैं। अभी मौसम देखो कितना ज़्यादा अच्छा हो रखा था, बहुत ठंड हो रखी थी। फिर हम अभी रुके हैं तो फ्रेश होने के लिए 15 मिनट ब्रेक। मैं भी थोड़ा उतर आई नीचे, बैठे बैठे गर्दन दर्द हो गई थी सोते सोते मेरी। ये ना सामने मेरी सीट की साइड में ना एक लड़की बैठी हुई थी जिसका मुझे टॉप था, इतने प्यार से अपनी ऑनर को देख रहा था ना, और उसके बाद वो कुत्ता मुझे भी देख रहा था बीच बीच में। बट यहाँ पर कितना क्यूट लग रहा है। और इतनी देर बाद हम पहुंच गए हैं फाइनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहुंची हुई टर्मिनल 1 पे, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मुझे कल भी यहीं आना है। हो रहा मेरा बैग यहीं पर है। देख सकती हूँ मैं। सबसे पहले एंटर करेंगे। ज़्यादा सुंदर रूम नहीं है बेशक, बट ठीक ठाक है, महंगा है। वेलकम। आते से ही सबसे पहले यहाँ पर शूज़ उतारने हैं, और ये होटल वालों ने स्लीपर प्रोवाइड करी हुई है। और अब इसके बाद है यहाँ पर वॉशरूम। बेस्ट चीज़ है यहाँ का बाथटब, मेरा फेवरेट। उसके बाद अब हम चलते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। अभी आता है ये रूम, जो कि बहुत ही स्पेशियस है, जो कि सोल में ना बहुत कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर टीवी है, यहाँ एक बड़ा सा बेड है, धम करके गिर जाओ, और एक शीशा है, एक ऐसी कंप्यूटर दिया हुआ है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर हीटर फ्लोर पे नहीं है, अगर मुझे ठंड लगती है तो गिर गया। यहाँ पर दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वो मैट्रेस, और इसके अलावा यहाँ पे रोप दिया हुआ है, और यहाँ पर फ्री ड्रिंक पानी पुनी दे रखा है। यहाँ पे एक मेन्यू दे रखा है ये, और इसमें यहाँ पर सामान दे रखा है, मच्छर मारने वाला, हेयर ड्रेसिंग, कंघी मैं यूज नहीं करूँगी ऐसे यहाँ पर बस। और ये क्या है, यहाँ पर बाहर का व्यू है। अब हम जा रहे हैं बाहर। अच्छा प्रीतम भाई कर दो। हम निकल रहे हैं बाहर, थोड़ा घूमूंगी मैं सोल, जब एक दिन पहले आई हूँ तो। बाद में मिलती हूँ, बाय बाय। सोल पता लग रहा है ये सोल है, इतना ज़्यादा क्राउड है। Three hours later. हेलो गाइस, और मैं अभी नहीं, वैसे मुझे बहुत 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 देर हो चुकी है होटल वापस आए हुए। पर मैंने ब्लॉग एंड तब इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी। एक तो मेरे को ना सोल में जब भी आती हूँ ना, तो हमेशा ना सोल ना मुझे कहीं ना कहीं
अनईजी कर देता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अनसर्टेन है, कभी कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी हो जाता है। पर मेरे को जैसे अपने दोस्त से मिलना था तो मैंने सोचा था मैं एक दिन पहले आऊँगी आराम से, और एक और रीज़न था कि मेरी फ़्लाइट जो है वो दोपहर की फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा था कि मैं क्या भागा दौड़ी सुबह अर्ली मॉर्निंग करूँगी, तो मैंने फिर होटल ये सोच के बुक किया था, सोचो कि वो 6 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, पर मैं गलत थी। उसने कहा 6 किलोमीटर वो मेन सिटी से दूर था और एयरपोर्ट से नहीं। बट लकीली जो होटल है ना वो शटल बस प्रोवाइड करते हैं सर्विस, तो मैंने बोल दिया था कि मुझे शटल बस चाहिए पड़ेगी। और फिर आज जो हुआ, मतलब आज मैं जा रही थी सिटी की तरफ, और ना जो होटल में जो काउंटर बैठे होते हैं उन्होंने मुझे बोला कि हम उसी साइड जा रहे हैं, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। फिर बीच रास्ते में पूरा टाइम ये पूछे थे कि आप कब वापस आओगे और बहुत लेट हो जाएगा, बस नहीं होती। उन्होंने इतना डरा दिया ना, मुझे पूछो मत, इतना डरा दिया। फिर मुझे, मैं ना वहाँ इंजॉय करने के बजाय ना यही सोच रही थी कि अब जल्दी से वापस जाऊँ, और मैंने कुछ खाया नहीं था तो मैं ढंग से खा भी नहीं पाई, इतना डरा दिया था। फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। और फिर कुछ नहीं, मैंने फिर अपने दोस्त को बोला कि चलते हैं वापस, हमने खा लिया जितना खाना था। मेरे को तो ये खाना ही नहीं, गले में ही नहीं उतरेगा अगर मैं गई नहीं अभी। तो फिर गई, और फिर जैसे ही होटल पहुंची तो फिर मैंने अपना हॉट बाथ लिया, अपना बाथ टब में रिलैक्स में 1 घंटा आराम से वहाँ बैठी अपना फ़ोन चलाया। मैंने पूरा मज़े वाली फीलिंग ली, और मैं थक गई हूँ। कल मेरी फ़्लाइट है आफ्टरनून की 12 बजे की, और मुझे सुबह जल्दी उठना है। और मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए हैं अच्छा लगने के लिए, क्योंकि मैं प्रिटी बन के अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तो अब मिलते हैं कल। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। बैग ना मैं अभी नीचे रखा ही हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर ये लगता है हड़बड़ी ना हो, तो फिर मैंने क्या किया, पहले ही बैग नीचे रख दिया। और अभी भी मेरे पास आधा घंटा है, तो मैं आराम से यहाँ रिलैक्स गरम में फ्री वाइफ पे है। कैसी लग रही है ज़रूर बताना। फाइनली अब मैं 8.5 घंटे बाद इंडिया होंगी। मेरी मम्मी का सरप्राइज़ है, मेरी मम्मी को अभी भी नहीं पता। और मैंने सुबह अपनी बहन को बताया, उसको लगा था मेरी फ़्लाइट कैंसिल होगी, मैंने क्योंकि मजाक किया था उससे। और बस वो रहा 30 नंबर गेट, यहाँ पे मेरा बोर्डिंग है। तो अपनी सीट पे बैठने के बाद ना मैंने ना ये लिया था ड्यूटी फ्री से चॉकलेट्स और कुछ टॉफ़ीज़ ली थी घर के लिए। ये बाहर का मौसम, और मुझे लग रही थी इतनी देर में भूख, क्योंकि बहुत देर हो गई थी मुझे बाहर घूमते फिरते। तो मैंने डोनट्स खरीद रखे थे, तो मैंने कहा मैं डोनट ही खा लेती जब तक कि कुछ आएगा। तो बस फिर मैंने अपना डोनट खाया। और यहाँ मैं डोनट खा ही रही थी कि इतनी देर में अनाउंसमेंट शुरू हो गई। कृपया नोट करें कि बाहर जा टेक ऑफ के बाद इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्लाउड्स के ऊपर, बहुत प्रिटी व्यू था। और यहाँ पे कुछ पीने के लिए इन्होंने देना शुरू करा, और उसी टाइम मैं एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा वाह सही टाइम पे आ गया, वैसे भी नींद आ रही थी। तो अब कुछ मस्त बस पीने को मिलेगा। यहाँ पे फिर वाइन पी के मैं एडिटिंग करती हुई थी, थोड़ा सा देख रही थी सामने कि क्या क्या अवेलेबल है। और बाद आके खाना
aloo and rice, and here we have I think it's yogurt, dahi, one bun, water. What is it? Okay, I got my friend. She's helping me. Salad. Thank you. And thank you so much. Yeah, it's gulab jamun. Literally, I'm looking like bagger. आफ्टर पहुंचने के बाद मैंने वहाँ देखा कि फ्री वाईफाई का ऑप्शन दिया हुआ था, क्योंकि मेरे पास सिम वगैरह नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना वाईफाई में ले लूँ। मैं जा रही हूँ बैग लेने। इतना ढूंढने का मेरा बैग मुझे एक तो दिख गया है ये यहाँ पर, और दूसरा देखना पड़ेगा। मिल गया है, बैग संभाला नहीं जा रहा है मेरे से। और बाकी का जो है आगे का प्लान है, अभी घर जाने का प्लान नहीं है डायरेक्ट। फिर फ्रेंड्स मुझे लेने पहुंच गए हैं और शायद वो बाहर वेट कर रहे हैं। मासी आ गई, हेलो बोल दो मेरा जीजा। बैग लेके चले, भाग रहे दोनों, काम की चीज लेके भाग गया, मुझे पीछे छोड़ दिया। हमारा उबर का ट्रैफिक नहीं देखा तो क्या देखा, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था जिस टाइम मैं पहुंची हूँ कि जहाँ पे हमें आधे घंटे में पहुंचना था, वहाँ पे 2 घंटे लग गए पहुँचते पहुँचते। तो इससे ही हम पहुँच गए हैं पैसिफिक मॉल घर जाने के लिए। पहुँच गई हूँ पैसिफिक मॉल पहुँच गई हूँ मैं। और यहाँ पे जो क्रिसमस की जो डेकोरेशन होती है वो दिखाती हूँ। ये हो रखी है क्रिसमस की डेकोरेशन। पहुँच गए हम, फूड कोर्ट जा रहे हैं, अब कुछ ऑर्डर करते हैं। फूड कोर्ट में देखो कितना ज़्यादा रश है, आते ही ना इतने सारे लोगों ने मेरा वेलकम किया है। यहाँ ना मेरी बहन आ गई थी, क्योंकि ना उसको गलती से ना टाइम का पता नहीं लगा था, तो सुबह बेचारी को लगा मैं 12 बजे आऊँगी, तो उस हिसाब से वो एयरपोर्ट गई, उसके बाद फिर उसके बाद वो घर वापस चली गई, और उसके बाद मैंने उसको डायरेक्ट मॉल में बुला लिया, और उसके साथ मेरी कज़न आई हुई थी, और हम इतने टाइम बाद मिल के मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे। हमारे गोलगप्पे आ गए हैं विद हमारी कोरियन विटामिन सी के साथ। मैंने अपने दोस्तों को ये दी क्योंकि मुझे होटल से मिली थी, और गोलगप्पे इतने टाइम बाद गोलगप्पे खाने को मिले। मेरी फ्रेंड के एजी ओजी, और मेरी बहन और मेरी बहन, ये मेरी कॉफी। पिज्जा, यमी यमी पिज्जा। पहुंचने के बाद मैं भूल ही गई वीडियो बनाना अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में थी। और यहाँ पर फिर ना 12 बजने वाले थे
इसलिए ना काउंटडाउन शुरू होने ही वाला था, तो इस चक्कर में सब एक साथ इकट्ठे हो रखे थे कि ताकि हम काउंटडाउन, ये मेरे मौसा जी है, मैं उनके साथ में मजाक कर रही थी। तुम्हारे का मन था। ये गिफ्ट लेके भूल गई तुझको। जा चलो हैप्पी न्यू ईयर।